नमस्ते, नमस्कार, सलाम, दंडवत, बंदगी, प्रणाम। आप सभी ने सुने किस तरह सतगुरु कबीर के जवाब देने पर सिकंदर लोदी बौखला गया और खिसियाकर वह बोला, घबराओ नहीं, मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। इसके आगे अब सुनेंगे कि किस तरह सिकंदर लोदी सतगुरु कबीर को प्रताड़ित किया। इसके सुनने से पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक कर देंगे, क्योंकि यह बहुत पीछे है। धन्यवाद। साहे बंदगी। सिकंदर लोदी ने इतना कहकर अनुचरों को आज्ञा दी कि इस कबीर को पकड़कर इसके हाथ पैर को सांकल से बांधकर दरिया गंगा में डुबो दो और ऊपर से निगाह रखना कि तैरकर भाग न जाए। आदेश पाते ही अनुचरों ने सतगुरु कबीर को शीघ्रता से पकड़ लिया और एक बड़े सांकल से कबीर के पूरे अंग को बांध दिया। तत्पश्चात सिकंदर लोदी काजी शेख तकी से बोला, आप जल्लादों के साथ जाइए। शेख तकी ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद चतुर्दिक सैनिकों का घेरा पड़ गया। तोप आदि अस्त्र चारों तरफ लगा दिए गए। सैनिकों को सतर्क कर दिया गया कि कबीर किसी भी प्रकार से छुड़ाकर भागने न पावे। इस प्रकार कबीर साहब सेनाओं, ब्राह्मणों, शाक्तों और बणिकों से घिर गए। बादशाह स्वयं इस कार्य को सतर्कता से निरीक्षण करने लगा और कहा कि इस गट्ठर को उठाओ और ले चलो। राजाज्ञा पाते ही गट्ठर उठाया गया तथा सभी लोग गंगा जी की ओर लेकर चल दिए। एक नौका पर उस गट्ठर को ले जाकर रख दिया गया और नाविक को आदेश दिया गया कि इसे मध्य धार में ले चलो। आज्ञा पाते ही नाविक नौका को मध्य धार में ले गया, जहां पर जल्लादों ने गट्ठर को उठाकर गंगा जी में छोड़ दिया। ज्यों ही वह गट्ठर गंगा जी में विसर्जित किया गया, त्यों ही विरोधी लोग करतल ध्वनि करते हुए नाचने गाने लगे। इस प्रकार उनके आनंद की सीमा न रह गई। उधर क्षण मात्र में ही सतगुरु कबीर का बंधन टूट गया और एक मृगछाला पर बैठकर प्रसन्न मुख से राम राम कहते हुए गंगा जी के तट पर दिखाई दिए। इस स्थिति में कबीर साहब को देखकर दर्शक विरोधी लोग शोकाकुल हो गए और जाकर सम्राट सिकंदर से बोले कि हे जहांपना, कबीर बड़ा चमत्कारी है। देखो, गंगा जी में न डूबकर तट पर खड़ा है। यदि अब आप उसको छोड़ देंगे तो और जुल्म करेगा। इस प्रकार सिकंदर लोदी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पुनः अनुचरों को आज्ञा दी कि कबीर को पकड़ लो। पहली बार तो वह बच गया, परंतु इस बार वह नहीं बच पाएगा। इसमें कुछ साखी कबीर ग्रंथावली से ली गई है। कहते हैं, गंगा गुसाइल गहरी गंभीर, जंजीर बांधी करी खड़े कबीर। मन न डिगे तन काहे को डराई, चरण कमल चित रहो समाई। गंगा की लहरी मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। कही कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। कबीर ग्रंथावली से यह शब्द लिया गया था। और दूसरा सुनिए, काशी माही सिकंदर तम क्यों, गले बांधी जंजीर का,
तिनको आन मिलो परमेश्वर बंधन काटी कबीर का। श्री वासना जी की वाणी। पहले ही की भांति राज आज्ञा पाते ही अनुचरों ने सतगुरु कबीर स्वामी को पकड़ लिया और सिकंदर के सामने कबीर साहब को ले जाकर खड़ा कर दिया। अपने सामने कबीर साहब को खड़ा देखकर बादशाह बोला कि तुम बड़े कारमाती हो, यह मैं जान गया। तुम जल से बच गए, परंतु इस बार तुम नहीं बच सकोगे। और उसने अनुचरों को आदेश दिया कि कबीर के हाथ पैर पहले ही की तरह बांध दो। जल्लादों ने वैसा ही किया। इसके बाद फूस की एक झोपड़ी में बंधी हुई पोटली को रखवा दिया और जल्लादों से कहा कि इसमें अग्नि लगा दो। जल्लादों ने उस झोपड़ी में अग्नि लगा दी। पर्णकुटी जलने लगी। कौतुक देखने वाले विरोधियों ने पुनः नाचना गाना आरंभ कर दिया। अब इस बार कबीर नहीं बचेगा इत्यादि बातें कह ही रहे थे कि पर्णकुटी जलकर भस्म हो गई। उसमें जो बड़े बड़े मोटे मोटे काष्ठ डाले गए थे वे सब जलकर राख हो गए, परंतु कबीर साहब ज्यों के त्यों उसी अग्नि के मध्य में बैठे राम राम कहते हुए दिखाई दिए। शरीर की कांति इतनी देदीप्यमान हो रही थी कि मानो स्वर्ण की बनी हुई प्रतिमा रखी गई हो। हाथ में सुमरनी, मुख से राम श्री राम कहते हुए सिकंदर लोदी के समक्ष कबीर साहब खड़े हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कबीर धन्य हो, कबीर धन्य हो, जय हो, जय हो। आप जैसा इस संसार में कोई नहीं है। आप इस संसार की आत्मा है। आपका कभी नाश नहीं होगा। आप अजन्मा अविनाशी परातत्व हैं इत्यादि कहकर अज्ञात भूतों ने फूलों की वर्षा की। यह देखकर ब्राह्मण एवं तुर्क समाज घबरा गया तथा ब्राह्मण समाज कहने लगा कि जोलाहा बहुत नाटक चाटक जानता है, इसलिए बचता जा रहा है। इस प्रकार अग्नि परीक्षा में सतगुरु कबीर को उत्तीर्ण जानकर बहुत से विपक्षी वहां से भयभीत होकर भाग गए। भीड़ के अधिकांश लोग यह कहते हुए भागे चले जा रहे थे कि अब सिकंदर लोदी सहित कबीर सबको भस्म कर देगा। इसमें गुरु ग्रंथ साहब की साखी है। आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तो राखे कवना। राम जपत तन जरकिन जाए, चरण कमल चित रहो समाये। काको जरे काहे को हानि, नटवर खेले सारंग पाही। कहे कबीर अखड़ दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। गुरु ग्रंथ साहब की साखी। उसके चारों ओर एक चक्रधारी पुरुष घूम रहा है। वह कबीर की रक्षा कर रहा है। वह कलाग्नि के समान दिखाई दे रहा है, मानो ब्राह्मणों एवं काजियों के सहित सिकंदर का नाश कर देगा इत्यादि कहते हुए लोग उक्त स्थान से भागे चले जा रहे थे। इधर अनेक अपशकुन होने लगे। सिकंदर के स्थान के ऊपर गिद्ध बाज बैठने लगे। नगर के बाहर श्रृंगाल जोर जोर से चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। आकाश लाल हो गया। रक्त की वर्षा होने लगी। दिन में ही उल्कापात होने लगा। दिशाएं घूमने लगी। पृथ्वी कांपने लगी। आकाश में जोरों का शब्द होने लगा। प्रलय कालीन दृश्य दृष्टिगोचर होने लगा। उपयुक्त घटनाओं को देखकर सिकंदर लोदी भयभीत हो गया। वह अब कबीर साहब को छोड़ देना चाहता था,
परंतु उसका गुरु शेख तकी बड़ा ही ईर्षालु एवं दुष्ट प्रकृति का था। काजी और ब्राह्मण लोग अपने हठ पर दृढ़ रहे। उन सबों ने बादशाह से कहा कि राजन, कबीर बड़ा मायावी है, इससे आप न डरें, यह कुछ नहीं कर सकता, केवल यही आकाश पाताल बांधते रहता है। इसे मारने के लिए पुनः कोई कठोर उपाय सोचिए। यह जल और अग्नि शामक विद्या जानता है, इसलिए इस बार यह बच गया। अतः शीघ्र ही कोई तीसरा उपाय कीजिए। शेख तकी ने कहा कि कबीर को भूमिगत कर दो। तब बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि 50 हाथ का एक गड्ढा खोदो और उसी में कबीर को फेंककर ऊपर से मिट्टी के द्वारा समतल कर दो। जल्लादों ने वैसा ही किया, परंतु यह उपाय भी विफल रहा। क्षण मात्र में कबीर साहब देखते ही देखते सिकंदर के समक्ष प्रकट हो गए। सिकंदर एवं उपस्थित भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सिकंदर पुनः छोड़ने का विचार करने लगा, परंतु ब्राह्मण एवं शेख तकी ने एक बार मारने के लिए और उपाय करने की प्रार्थना की। इस बार यदि कबीर बच जाएगा तो छोड़ देना। ऐसा निश्चय करके सिकंदर ने अपने गुरु शेख तकी से पूछा कि गुरुदेव, अब अंतिम उपाय कौन सा है जो किया जाए जिससे कुफ का अंत हो जाए। सिकंदर की बात सुनकर शेख तकी ने कहा कि इस बार यह अवश्य मारा जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जो मतवाला हाथी बांधा हुआ है उसको मंगाकर कबीर के हाथ पैर को बांधकर उस पर हाथी को दौड़ा दिया जाए, जिससे कबीर का अंत हो जाए। शेख तकी की बात को सुनकर बादशाह ने तुरंत अनुचरों को आदेश दिया कि शीघ्र जाओ और सबसे अलग बंधा हुआ जो पागल हाथी है उसको ले आओ। आदेश पाते ही अनुचरों ने जाकर उस अनुशासनहीन अकेले रहने वाले हाथी के महावत से कहा कि जल्द से इसे तैयार करो और इसे जहां पनाह के समीप ले चलो। वह हाथी ऐसा था कि उसके द्वारा अनेक हत्याएं कराई गई थी। वह इसी कार्य में लाया जाता था। उसको खूनी एवं हत्यारा के नाम से पुकारा जाता था। वह इतना मतवाला था कि अपनी ही छाया को दूसरा हाथी जानकर आक्रमण करता था। युद्ध के क्षेत्र में साकल घुमाकर अनेकों शत्रुओं को यमलोक भेज देता था। उसके बड़े बड़े दांत थे जो सोने से मढ़े हुए थे, जिसके पैर में सदा कटीले पैकड़ लगे रहते थे। उसी हाथी को सजाकर 4 पिलवानों ने बादशाह के समीप लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद बादशाह ने जल्लादों से कहा कि कबीर को लाओ। सिकंदर ने कहा, इस पोटड़ी कबीर को हाथी के सामने रख दो। गट्ठर रख दिया गया। इसके बाद काजी शेख तकी ने महावत से कहा कि हाथी को अंकुश से मारकर कबीर के ऊपर दौड़ा दो। इतना सुनते ही महावत ने अपने बल्लम को हाथी के मस्तक पर मारा। बल्लम के प्रभाव से हाथी मूर्छित हो गया, अतः वह आगे की ओर न बढ़कर विपरीत दिशा की ओर भाग चला। उसके भागने से पीछे खड़े हुए बहुत से लोग रौंदा गए। इस पर काजी ने कहा कि रे महावत, क्या तुमने कबीर से रिश्वत ली है? तुम हाथी को पीछे भगा रहे हो। क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? मैं आज तुम्हें भीति में खड़ा करा के कांटा ठुकवा दूंगा। महावत ने कहा कि हुजूर पीर साहब, यह आगे नहीं जा रहा है। इस बात पर काजी ने
पुनः महावत से कहा कि बल्लम मारो, लेकिन इस बार भी हाथी पीछे की ओर भागा और मल मूत्र करने लगा। एवं जैसे हाथी रोते हैं उसी प्रकार से हाथी रोने लगा। ऐसा देखकर सभी हैरत में पड़ गए। बादशाह ने स्वयं महावत से पूछा, क्या कारण है हाथी इस प्रकार से चिल्ला रहा है? महावत ने कहा, हुजूर जहां पनाह, कबीर के निकट एक ऐसा जानवर खड़ा है जिसके शरीर का ऊपरी भाग सिंह का है और नीचे मनुष्य का। हाथी उसी को देखकर आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? महावत के कहने पर बादशाह सिकंदर ने उधर देखा तो उसको भी विकराल स्वरूप वाला नरसिंह दिखाई दिया। उधर महावत ने हाथी को कबीर साहब से दूर हटा लिया। इस चमत्कार ने सभी को भयभीत कर दिया। सिकंदर की ओर सिंह इस प्रकार देख रहा था कि मानो सारे संसार को नष्ट कर देगा। यहाँ सेवादास की वाणी है, सिंह रूप कैसो डर पावे, ताते हस्ती निकट न आवे। पीलवान को दर्शन दिनु, मोरी गयंत पड़ो तहां किनु। पीछे स्याह सिकंदर दीठा, कबीर आगे सिंह बैठा। पीलवान हाथी करी न्यारा, भई करमात अब की बाड़ा। साचा राम कबीर तुम्हारा, अब कै राखो जीव हमारा। काजी मुल्ला मर्म न जाने, सिरजनहार तुम्हारी माने। भक्तमाल प्रियादास जी का टीका। बांधी जंजीर गंगा निर, माझ बोरी दिए, तिये तीर ठाढ़े कहे, जंत्र तंत्र आवहि। कलरिन माझ डारी अग्नि प्रजारी दई, नई मानो भई देह कंचन लजावहि। विफल उपाय भय तऊ नहीं जाए नए, तब मतवारो हाथी आन के झुकावहि। आवत न ढिग ओ चिघारी हारी भाजी जाए, आप आगे सिंह रूप बैठे शोभा भगावहि। कबीर साहब की कबीर ग्रंथावली से ली गई साखी है। अहो मेरे गोविंद तुम्हारा जोर, काजी बकिवा हस्ती तोर। बांधी भुजा भले करी डार्यो, हस्ती को पिमूर्य में मारियो। भाग्यो हस्ती चीसा मारी, वा मूर्ति की मैं बलिहारी। महावत तोकू मारो साथी, इसही मड़ाऊ घालो काटी। हस्ती न तोड़े धरे ध्यान, वाके हृदय बसे भगवान। कहा अपराध संत हो किन्हा, बांधी पूट कुंजर कुम दिन्हा। कुंजर पूट बहु बंधन करे, अजहू न सूझे काजी अंधरे। तीन बेर पतियारा लिन्हा, मन कठोर अजहू न पतीना। कहे कबीर हमरे गोविंद, चौथे पद में जन का जंद। कबीर ग्रंथावली से ली गई शब्द। इतने में ही सिकंदर का ताज सिर से गिर पड़ा और बड़े बड़े ओले बिना वर्षा के ही गिरने लगे। पृथ्वी जहां तहां फटने लगी। बहुत से विपक्षीगण भूमि में समावर्त हो गए। उक्त घटना को देखकर बादशाह सिकंदर सिंहासन से कूद पड़ा और सतगुरु कबीर की ओर तेजी से दौड़ा और जाकर अपने कर कमलों से गुरुदेव के शरीर से बंधनों को खोल दिया एवं उनके चरणों पर गिरकर पाही माम कहते हुए गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि आपका राम सत्य है, वह आपके साथ है जो सदैव आपकी रक्षा करता है। आप मेरे प्राणों को इस बार बचा दीजिए। काजी मुल्ला आपके मर्म को नहीं जान पाए क्योंकि ईश्वर आपके वश में है। इसलिए हे शाह जी, मैं आपका कुछ कर नहीं पाया। मैंने जो कुछ आपके साथ किया है उसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने ब्राह्मणों एवं काजियों के कहने पर आपके साथ युक्त बर्ताव किया है, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए।
जो आपकी आज्ञा हो मैं उसे करूं। कहिए तो इन सभी को जीते जी जलवा दूं या सूली पर चढ़वा दूं। कहिए तो सब राजधन आपके श्री चरणों पर चढ़ा दूं। इस प्रकार सिकंदर लोधी की दीनता से परिपूर्ण बातों को सुनकर सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि डरो नहीं, तुम्हारी रक्षा श्री हरि करेंगे। उन्हीं की शरण में जाओ, तुम चेत गए नहीं तो इस बार श्री हरि तुम्हारा अवश्य सर्वनाश कर देते। देखो, संत के साथ जो दुर्व्यवहार करता है उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। साहब के इस वक्तव्य को सुनकर बादशाह का हृदय भय से कांपने लगा और बोला, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए। दिशाएं घूम रही है, मेरा शरीर जल रहा है, मन अशांत हो गया है। मैं अपना सारा तन मन धन आपके चरणों में अर्पण कर देता हूँ। अब मैं बादशाही त्याग कर आपका शिष्य बनकर फकीरी करूंगा। अब आप मुझे अपने से पृथक न करें। इस प्रकार कबीर साहब ने देखा कि सिकंदर बहुत डर गया है। सिकंदर की उक्त बातों को सुनकर कबीर साहब ने कहा कि तुम डरो नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। जो तुमने मेरे प्रति किया उससे मुझे तुमसे प्रतिशोध नहीं करना है। मैं सब में श्री राम को ही देखता हूँ। तुम भयभीत न हो। जो भगवान के आश्रित रहते हैं उनका देखभाल वे सदा करते हैं। जो भगवान के भक्त को दुख देते हैं वे उसका अवश्य ही सर्वनाश कर देते हैं। इसमें एक साखी है, जहाँ जहाँ कष्ट तहाँ तू हरि टूठा, काजी बावन हो गए झूठा। अपने घर अइबो कबीरू, गुरु प्रसादे अमर शरीरू। अनंत परचय से ली गई यह साखी। सतगुरु कबीर ने कहा कि हे बादशाह, तुम जाओ, न्याय से शासन करो। तुम्हें फकीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य के कार्य को छोड़ने से कोई फकीर नहीं होता। फकीर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के त्याग से होता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तुम जाओ, धर्मानुसार आचरण करो। किसी अन्य धर्म की निंदा मत करना, सबका समादर करो। इस प्रकार सतगुरु कबीर ने बादशाह को उपदेश देकर कहा कि जाओ, अब मैं अपने घर जाता हूँ। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह सिकंदर लोदी कबीर साहब को यातना दिए और किस तरह कबीर साहब सिकंदर लोदी को क्षमा कर दिए और समझा बुझाकर वो अपने राज भेज दिए और कबीर साहब अपने कुटी पर चले आए। फिर आगे मिलते हैं साहेबंदी।